गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सुधीर यादव, स्टार मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रखा है, एक राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो टाइम है उसे चेंज कर लेना है साल में। तो ये आ जाएगा 6% और इंटू में 8/12। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें यहाँ से तो ये 6×8=48 हो जाएगा और ये 12 से घटेगा तो उत्तर ये आ जाएगा 4% आपका इंटरेस्ट। इसका मतलब हुआ कि एक साल में हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 4%। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक साल में 4% अगर आपको मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि परसेंटेज में मिल रहा है 4% और रुपया में कितना मिल रहा है, तो 340। अब बस इसे हमें 100% बनाना है। तो आप कहेंगे 25 से गुना इधर हुआ तो इधर भी होगा, तो 25 चौका 100, 75 और 10 कितना, 85। तो ये आ जाएगा 8500 रुपया इसका प्रिंसिपल। क्लियर है दोस्तों। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। इसमें क्या रखा है कि 4 वर्ष में कोई धनराशि है, मूलधन और ब्याज का अनुपात दे रखा है 5:1। तो एक जो आपका मूलधन 5 मूलधन है, एक जो आपका ब्याज मिला है ना, वो मिलने लग रहा है 4 सालों में। तो अब हम यहाँ से एक बात तो कह सकते हैं कि अच्छा, एक साल का 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप कहेंगे ये 5:1 ये है प्रिंसिपल और ये है मेरा सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, ये इंटरेस्ट कितने साल में मिला है, तो आप कहोगे 4 साल में। और हम लोग जानते हैं जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में 100% होता है, या उसको अगर हम 100 बना ले तो रेट निकालना काफ़ी सिंपल है। तो इसको 100 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 20 का गुना करेंगे। तो ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है आपका 100। तो वही काम यहाँ करना है, 20 का गुना करना है। और जैसे ही आप 20 का गुना करोगे तो कटने के बाद यहाँ आ जाएगा आपका ये 5। और जब बेस आपका यहाँ पे 100 हो गया है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5%। क्लियर है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है आपका, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है दोस्तों, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की एक दर से 8 वर्ष के लिए कुछ राशि धन उधार लेता है। और वही बात है कि इसमें आपको भी प्रिंसिपल और एसआई का रेशियो दे रखा है। तो देखेंगे प्रिंसिपल है 5 यूनिट और एसआई है 8 यूनिट। एसआई कितना है, 8 यूनिट है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ से जो ये एसआई है, ये जो 8 यूनिट मिला है कितने सालों में मिला है, तो आप कहोगे ये मिला है 8 वर्षों में। तो एक साल का निकाल लेते हैं। तो अगर हमने 8 से डिवाइड करा यहाँ पे तो ये कितना होने वाला है, तो ये हो गया आपका 1। हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल को 100 बनाते हैं। तो अगर ये 20 से गुना करेंगे तो मेरा प्रिंसिपल कितना होने वाला है, 100। तो ये भी 20 से गुना होके कितना हो जाएगा, 1 गुना 20 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 20। तो अगर बेस 100 है तो यहाँ क्या लगा देना है, परसेंटेज, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 20%। क्लियर है दोस्तों। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। तो 4th नंबर क्वेश्चन कहने लग रहा है कि एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज। अच्छा एक बात बताओ, 6 महीने का जो आपका अभी ब्याज है ना, 6 महीने का जो अभी आपका ब्याज है वो कितना है, तो 65.5 है। अगर इसको हम 1 साल का बनाए दोस्तों तो 1 साल का ये कितना हो जाएगा,
65 का डबल 130 यानी 131 रुपया हो जाएगा 1 साल का। तो 1 साल का कितना हो रहा है, 131 रुपया ब्याज मिलेगा। रेट कितना है, 5%, यानी 1 साल में जो साधारण ब्याज मिलेगा ना वो मिलेगा 5%। अब 5% को क्या हम 100% बना सकते हैं? और आप जानते हैं जो प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है। तो 20 का गुना यहाँ होगा तो 20 का इधर भी होगा, तो 13 दूना 26 और 2 का 2 और लड्डू, यानी 2620 रुपया मेरा क्या था दोस्तों, प्रिंसिपल था। आई होप क्लियर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है दोस्तों, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक दर से 4 वर्ष में 8,000 रुपया हो जाता है। एक बात बताओ, साधारण ब्याज जो होता है हर साल बराबर मिलता है, लेकिन अगर हम पैसा किसी बैंक में जमा करते हैं और 4 साल बाद 8,000 होता है, इसका मतलब है कि ये अमाउंट है। तो अगर हम यहाँ से 1 साल में 25% मिलता है, 1 साल में अगर 25% ब्याज आपको मिलता है, तो आप बताइए 4 साल में आपका इंटरेस्ट कितना होगा? तो आप कहेंगे 100%। तो आपका जो इंटरेस्ट होने लग रहा होगा वो होगा 100%। बात क्लियर है। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट में अगर हम 100% जोड़ दें, अब ये 100% क्या है रे भाई, तो ये 100% है प्रिंसिपल। हम लोग जानते हैं SI प्लस प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है भाई साहब, अमाउंट होता है। तो यहां से मेरा अमाउंट कितना होने लग रहा होगा, 200%। बात सही है। ये मेरा ऐसा ही हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा यहाँ से 100%, और हमने क्या करा कि प्रिंसिपल ऐड करा, और प्रिंसिपल परसेंटेज में कितना होता है 100%। तो जब 100% जुड़ेगा तो 200% क्या होने वाला है, 200% हो गया अमाउंट। तो अमाउंट मेरे अनुसार यहाँ पे है 200%, और क्वेश्चन में क्या रखा, नहीं भैया यहाँ पे तो 8,000 रुपया है। कितना है, 8,000 रुपया, और हमें लाना है प्रिंसिपल। तो दोस्तों प्रिंसिपल परसेंटेज में कितना होता है, 100%। तो क्या मैं इसे 100 नहीं बना सकता यहाँ से? अगर मैं इसे 100 बना दूँ, 100% अगर बना दूँ, यानी 2 का भाग, तो इधर भी 2 का भाग चला जाएगा, और मेरा उत्तर कितना आ गया दोस्तों, 4,000 रुपया। क्लियर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, 6th नंबर क्वेश्चन। तो 6th नंबर क्वेश्चन में क्या क्या रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है, यहाँ पे 1,400 रुपये की एक राशि पर 3 वर्ष 4 महीने 3 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज 700 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो देखो आपने यहाँ पे जो इंटरेस्ट लिया है ना, वो 3 वर्ष 4 महीने का इंटरेस्ट लिया है। अच्छा, प्रिंसिपल कितना है भाई साहब? तो प्रिंसिपल मेरा है 1,400 रुपया। प्रिंसिपल कितना है, 1,400, और इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहेंगे 700 रुपया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट कहेंगे आप 700 रुपया है। अब आ जाइए यहाँ पे, तो ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा SI है। अच्छा, यहाँ से अगर हम 3 वर्ष और 4 महीने को अगर कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 12 करना होगा, और 12 करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। तो फाइनली जब इसको सही करेंगे तो 10 बट्टा कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा यहाँ से। तो ये जो ब्याज मिला है ये मिला है 10/3 साल में। तो अगर हम 10/3 से यहाँ भाग कर देंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुना में शिफ्ट हो जाएगा, और ये 1 0 से 1 0 कट गया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस प्रिंसिपल को 100 बनाना है। तो मेरे भाई प्रिंसिपल को अगर हम 100 बनाएंगे तो यहाँ भगाएंगे किसको, 14 को भगाएंगे। तो 14 का अगर यहाँ हम भाग लगाते हैं, 14 का भाग लगाते हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। यहाँ भी 14 का भाग लगाएंगे, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और अब जानते हैं 5 × 3 कितना होता है भाई साहब,
5 गुना 3 होता है 15, और जब बेस मेरा 15 है, जब बेस 100 है और ये 15 है, तो क्या करेंगे, सीधा परसेंटेज लगा देंगे। क्लियर है दोस्तों? तो रेट मेरा आ गया 15%। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रखा है, एक राशि 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में, देखो 10% रेट भी दे रखा है, 10% टाइम भी दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एसआई जो होता है सिंपली वो क्या होता है, तो आप कहोगे कि रेट को टाइम से गुना करेंगे तो वो साधारण ब्याज होता है, यानी 10 ईयर और 10%, ये दोनों को अगर अपन गुना कर देंगे तो एसआई मेरा कितना हो गया, 100%। तो 100% मेरा ऐसा ही था। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि भाई साहब ये 10 वर्ष में 10,000 हो जाता है, ठीक है, तो 10 वर्ष का कुल ब्याज आपसे पूछ रखा है, रुपया में क्या होगा। अब देखो यहां से ये जो हमने निकाला है R इंटू में T, वो तो होता है ऐसा ही। अब अगर मैं यहां से P, और P परसेंटेज में कितना होता है, 100%, अगर मैं परसेंटेज यहाँ पे P को अगर मैं परसेंटेज में जोड़ दूँ 100%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे अमाउंट हो जाएगा 100 + 100 यानी 200%। तो मेरे अनुसार परसेंटेज में 200 है, रुपया में कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको हो गया 10,000 रुपया, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। इसको 100% अगर हम बनाते हैं, 200 को अगर आप 100% बनाते हो तो क्या करोगे, यहां से 2 से भाग लगाओगे, 2 से भाग लगाओगे तो यहां कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो यहां भी 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, और 5 पे 3 जीरो का मतलब होता है दोस्तों 5,000। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया यहां से, सॉरी प्रिंसिपल निकल के आ गया 5,000 रुपया। क्लियर है दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ गए हैं, और ये क्वेश्चन क्या रखा है, 3300 रुपये की एक धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। देखो यहाँ पे जो 1980 रुपया आपको मिला है ना, यहाँ पे जो 1980 रुपया आपको मिला है, ये कितने साल का मिला है भाई साहब, 5 साल का। तो अगर मैं 1 साल का निकाल लूँ तो मेरा काम बन सकता है यहाँ से। आप कहेंगे देखिए यहाँ पे तो प्रिंसिपल आपका गिवन है 3300, प्रिंसिपल गिवन है 3300। अच्छा जो एसआई है वो आपका कितना गिवन है, 1980 रुपया। अच्छा ये 1980 कितने साल मेरे भाई, 5 साल में, 5 से भाग कर लेंगे। तो ये 5 से जब हम लोग भाग करेंगे तो ये कितना देने वाला है, तो आप कहेंगे 5 तिहाई 15, और 5 तिहाई 15, तो ये हो गया 4, 5 नमा 45, और ये हो जाएगा 5 6 का 30। अब देखो P को कितना बनाना है, 100, तो 33 से अगर मैं इधर भाग करता हूँ, 33 से मैं इधर भाग करूँगा तभी मेरा प्रिंसिपल 100 होगा। तो अगेन हमें इधर भी क्या करना होगा, भाग करना होगा 33 से। तो ये 33 से 33 कट के यहाँ प्रिंसिपल कितना मिल गया हमें, तो प्रिंसिपल मिल गया दोस्तों यहाँ पे 100। और यहाँ जब मैं 33 का भाग लगाऊंगा तो 33 एकन 33, और 33 दूना ये 12 हो गया, यानी जब ये 100 था तो ये कितना था दोस्तों, 12 था, यानी कह देंगे 12% का दर था। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या रखा है कि एक राशि पर 25% की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज 935 रुपया है। अब एक बात बताओ, 12 महीने का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 12 महीने का मतलब ही तो होता है 1 साल, और यहां 25% की दर से 12 महीने का साधारण ब्याज दे दिया, यानी हम क्या सीधा सीधा नहीं लिख सकते कि यहां पे जो दर प्रतिशत है वो 25% है रे भाई। तो ऐसा जो 1 साल में मिला है वो मिला है आपको 25%, और रुपया में कितना मिला है, तो 935 रुपया। बस क्या करना है, अगर इसमें 100% बना दूं तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा।
4 से गुना मैं इधर करा होऊंगा तो इधर भी 4 का गुना जाएगा, तो 35 का 4 गुना 140 होता है, 9 चौका 36 और 1 37, तो 3740 रुपया मेरा क्या आने लग रहा होगा, प्रिंसिपल आने लग रहा होगा, और यही सवाल का उत्तर है। क्लियर है भाई? आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर प्रस्थान करते हैं। तो क्या रखा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 18 मंथ्स एट 14% पर एनम इज 1365। तो इसमें कुछ नहीं है भाई, ये वही बात कह रखा है कि 14% दर से 18 महीना। अच्छा, 18 महीने का मतलब क्या होता है, तो 1 साल यानी 12 महीना, और 6 इसमें 6 जोड़ेंगे 6 महीना तो 18 हो जाएगा, तो 6/12, और इसको हम काटेंगे तो 1/2, यानी सिंपली हम इसे 3/2 यूज़ कर सकते हैं। 3/2 क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो भाई साहब, आपका 1 साल का इंटरेस्ट अगर 14% है मेरे दोस्तों, और इसको अगर मैं निकाल दूँ 3/2 ईयर्स का, तो आप बताना ज़रा कि यहाँ पे ऐसा ही होगा क्या। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये फाइनली कटने के बाद ये 7 देगा, और 7 को अगर मैं गुना कर लूँ 3 से तो 21% आ जाएगा ऐसे, यानी 1.5 साल में जो ब्याज मिलता परसेंटेज में उसको हम लिख सकते हैं 21%। तो परसेंटेज में तो 21 मिलता मेरे भाई, रुपया में कितना मिलने लग रहा है, तो आप कहोगे 1365 रुपया, 1365 रुपया। बस हमें क्या करना है, 100% बनाना है। अब इसे आप 100% बना दो। तो 100% बनाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे दोस्तों, 21 का अगर आप भाग करोगे तो ये 21 से 6 बार में 126 होता है, 21 पंजा ये 105 होता है। तो यहाँ पे 65 बार में कट गया, यानी उत्तर कितना आ जाएगा, जब 100% से गुना करेंगे तो 6500 रुपया इसका क्या था, प्रिंसिपल था। क्लियर है? आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है, 11 नंबर में है कि 67,400 रुपये की राशि पर 14 महीनों का साधारण ब्याज दे रखा है, रेट पूछा है। चलिए कोई नहीं, तो बेसिकली हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, रेट निकालने वाले हैं। तो देखिए मेरे पास रेट देखो यहाँ पे जो ब्याज है 4718 रुपया, ये कितने महीने का ब्याज है, तो आप लिख लेंगे यहाँ से कि देखिए भाई साहब, प्रिंसिपल मेरे पास है 67,400 रुपया, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे पास साधारण ब्याज है ना वो है 4718। 4718। अच्छा, ये ब्याज कितने महीने का है, तो ये ब्याज है 14 महीने का, और जब साल में बदलेंगे तो डिवाइडेड बाई 12 जाएगा, तो ये 12 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से अगर हम इसे काटते हैं, तो यहां से अगर आप इसे काटोगे तो ये चला जाएगा, ये कट जाएगा। अगर हम लोग यहां से काटते हैं तो 14 तिया 42, 5 आ गया, फिर से 14 तिया 42, 14 सते 98, यानी 337 आ गया। और अगर आप 337 से इसको काटते हो तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, और 2 से अगर इसको काटते हो तो 6 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने प्रिंसिपल को 100 बना दिया। जब प्रिंसिपल 100 था तो उधर कितना हो गया, 6। प्रिंसिपल अगर 100 हमने बनाया है तो ये कितना हो गया, 100 हो गया भाई साहब, ये 6 हो गया। जब प्रिंसिपल 100 था तो सीधा कहेंगे प्रिंसिपल 100, तो 6 रुपया ब्याज मिल रहा था, यानी 6%। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या रखा है यहाँ से, 6800 रुपये की एक धनराशि पर 18 महीने का साधारण ब्याज 2244 रुपया है। कितना है, 2244 रुपया। कितना है, 2244 रुपया। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत सिंपल सा काम करना है आपको।
प्रिंसिपल दे दिया है 18 महीने का ये है, तो पूरा का पूरा फोकस हम लोग कहाँ पे करेंगे, प्रिंसिपल को 100 बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये आ गया 6800 रुपया, और ये जो मेरा SI है ना, ये SI जो है 2244 रुपया, 2244 रुपया कितने महीने का, 18 महीने का। तो डिवाइडेड बाई 18 और गुने में कितना चला जाएगा, 12। तो 6 से काटेंगे तो ये 3 बार में, और ये कितनी बार में, 2 बार में। तो ये आ गया आपका 2 से 3। अब फिर अगर आप इसे काटते हो 3 से, तो ये 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 3 चौका 12 हो जाएगा, और 3 अठे 24 हो जाएगा। ठीक है। तो अब फाइनली अगर आप इसको 68 से काटना चाहते हैं तो ये कटने वाला है यहाँ से 68 से काटो, तो 68 के पहाड़ा में अगर काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा 68, और फिर 68 यानी 11। तो अब देखो मेरा जो बेस था ना दोस्तों, बेस कितना बन गया, 100। बेस 100 है, तो इस परिस्थिति में मेरा यहाँ पे 11 गुना 2 यानी 22 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा था, तो हम कह देंगे 22%। क्लियर है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है कि 50,200 रुपये की एक राशि पर 3 महीने का साधारण ब्याज इतना है, तो ब्याज का दर निकालना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे फिर वही बात है कि प्रिंसिपल को 100 बनाना है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसे 1 साल का बना लेना है। तो आइए अब हम लोग इसको 1 साल का बनाते हैं। तो ये आ गया आपका प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल है 50,200, और जो SI मेरे पास है ना, ये SI 1380.5 है, कितने महीने का, 3 महीने का। तो ये 3 और गुना हो जाएगा ऊपर में 12, ऊपर में 12। ठीक है। 3 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 4, और 4 से अगर मैं इसे गुना कर दूं तो ये 4 पंजा 20, ये 2। फाइनली जब आप 4 से गुना करोगे तो ये देखिए 4 पंचे 20, तो यहाँ आ जाएगा 2, और ये 8 चौका 32, 8 चौका 32 का फिर 2, और कैरी कितना, 3, कैरी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या अपन ये कर लेते हैं यहाँ से दोस्तों, यहाँ से अपन 1 सेकेंड रुक जाइए। तो यहाँ पे जो मेरे पास था वो था 1380.5, और ये कितने महीने का, 3 महीने का। 3 महीने का मतलब हो गया कि 3 से ये और 4 से यहाँ पे ये। ठीक है। अब यहाँ से 3 से अगर मैं इसे भाग कर दूँ, 3 से अगर मैं इसे भाग कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 3 चौका 12, एक कैरी हो गया, 3 छक्का 18। अच्छा ये कटने वाला है नहीं, कटने वाला नहीं है बेसिकली। जब हम लोग 4 का यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना होने वाला है, ये होने वाला है आपका 5522 रुपया। तो ये हो जाएगा 5522 रुपया, और इधर मेरे पास कितना है 50200। तो हमें कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल को बस 100 बना लेना है दोस्तों। तो अगर मैं प्रिंसिपल को 100 बनाना चाहूँगा तो 502 को भगाना है, तो 502 से इधर मैं भाग लगाऊंगा तो ये 11 बार में कट जाएगा, और जैसे ही 11 बार में कटा प्रिंसिपल मेरा 100 बन चुका है, तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि ये जो उत्तर आ गया 11% है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बने रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।